लोग सोचते हैं जैसा आप करते हैं। अगर वो कोई राजनीतिक दल देश के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सहमत हैं हमारे विचार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति, अपने विचार के लिए काम करती है, अंत्योदय के लिए काम करती है। हमारे जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसे कि एक बालक होता है, पढ़ाई करता है, जुलाई में जब उसका स्कूल खुलता है तो बस स्कूल पढ़ने जाता है, आके भर खेलने का काम रहता है। घर वाले भी ध्यान नहीं देते, जुलाई में कोई बात नहीं, स्कूल से आ गए, हाँ आ गए, बैठो बैठो, खाना खाइए, बैठिए, सो जाइए, तो वो भी अपने आराम से। लेकिन जैसे जैसे उसको 1-2 महीने होते हैं, अगस्त का महीना आता है, फिर प्रथम टेस्ट जब उसका होता है और जब उसमें नंबर आते हैं तो घर वाले मार्कशीट देखते हैं तो वो चिंतित रहते हैं। अच्छे आते हैं तो शाबाशी देते हैं, लेकिन आते हैं तो माता बहनें भी चिंता करती हैं। अच्छा, अभी खेलना कूदना बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। शाम को बैठाते हैं, पढ़ा तो नहीं पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद आपको खाना मिलेगा, कहती है ना माता बहन। अब 2 घंटे पढ़िए, होमवर्क करिए, पूरा स्कूल का होमवर्क नहीं किया, फिर बताइए, चेक कराइए, कहते हैं कि नहीं कहते? फिर कहते हैं तो 1-3 महीने में निकलते हैं, दूसरा तीसरा टेस्ट होता है, अच्छा इस विषय में कम नंबर आए, अच्छा क्या करना है, ट्यूशन लगवा जाता है। हाँ, तो जब वो आते हैं तो कहते हैं ना, अच्छा थोड़ा कमजोरी है, तो उस कमजोरी को भी दूर करना पड़ता है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब पेपर आते हैं तो उस बच्चे की स्थिति देखिए। पहले तो माताजी, पिताजी, भाई बहन जगाते थे, लेकिन अब वो क्या कहता है, जैसे पेपर आते हैं, माताजी मेरे को जगा देना, इतने बजे मुझे पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे ट्यूशन जाना है। और जब आप जगाने जाते हैं तो आपको वो जगा हुआ मिलता है। उसको चिंता ये होती है कहीं मैं सोता नहीं रह जाऊं, लेकिन उसकी चिंता उसको जगा देती है, वो जगता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जब ये चुनाव आता है तो ये हमारी भी परीक्षा है, हमारी परीक्षा। हम कोई भी दायित्व देते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में देते हैं, चाहे किसी पदाधिकारी के रूप में देते हैं, और उस पदाधिकारी की श्रेणी है, जनप्रतिनिधि की श्रेणी है। चाहे हम जिले का बनाए, मंडल का बनाए, शक्ति केंद्र का बनाए, बूथ का बनाए। आप मेरे को एक बात बताइए, जब आपको पार्षदों का टिकट देते हैं या पदाधिकारी बनाते हैं तो एक वही व्यक्ति होता है कि और भी होते हैं? जब बनाते हैं तो वही होता है कि और भी होते हैं? 1, 2, 4, 6 होते हैं क्या लाइन में? हैं? सुना नहीं मैंने, होते हैं क्या? होते हैं। तो लेकिन दायित्व मिलता है तो कोई सोच समझ करके मिलता है। जब होते हैं 4-6 लोग हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो उनमें से एक कोई मिलता है ना दायित्व। तो अब टिकट मांगते हैं तो उसमें एक कोई मिलता है ना, 8 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो इसका मतलब वो अयोग्य जो जिनको नहीं दिया हमने, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना है कि जिस पर पार्टी ने विश्वास किया है, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में किया है, चाहे पदाधिकारी के रूप में किया है, तो उसका दायित्व होता है कि नहीं होता है? कि जिस काम के लिए बना है उस काम को उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मैं आपको वही ध्यान दिलाने के लिए आया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमको वो जो दायित्व मिला है उस दायित्व को हम निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा का काम कितना कर रहे हैं, हम समय कितना निकाल रहे हैं।
आप आंकलन करिए, हमने कितने लोगों से संपर्क किया है। हमारा जो काम है, मंडल अध्यक्ष का कितना काम है कि मंडल अध्यक्ष को उन सबको बातचीत करनी चाहिए। मंडल के पदाधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, फिर तो पदाधिकारी बना ही क्यों, एक मंडल अध्यक्ष ही होता है। पदाधिकारी इसलिए बनाते हैं कि उनके सहयोग में काम करें, काम में हिस्सा लें, बांटें। उन पदाधिकारियों को भी कोई ना कोई शक्ति केंद्र मिला होगा। हमारे यहाँ काम का निर्धारण बहुत अच्छा है। ये दूसरे राजनीतिक दल में आपको ये निर्धारण नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना, चुनाव के दिन एक दिन पहले कहते हैं भैया सुबह 4:30 पौने 5 बजे जागरण होना चाहिए। जिलाध्यक्ष हमारे कहते हैं हम सभी मंडल अध्यक्षों को, जिले का अध्यक्ष प्रभारी वो बांट लेते हैं कि इन मंडलों को तो मुझे फोन करना है। मंडल अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेरे को 3 महामंत्री होते हैं, महामंत्री और उपाध्यक्षों को फोन करना है। उपाध्यक्ष नीचे शक्ति केंद्र कितने हैं उनके बटे हुए होते हैं, शक्ति केंद्रों को तुम्हें फोन करना है। शक्ति केंद्र में भी शक्ति केंद्र संयोजक और सह संयोजक होते हैं। बूथ में कितने हैं, 5 या 6 या 7 इतने ही बूथ होते हैं ना एक शक्ति केंद्र, इतने ही होते हैं ना। लेकिन शक्ति केंद्र के संयोजक सह संयोजक कहीं 2 भी संयोजक हैं, उनको काम बांटते हैं कि आपको 2 बूथों पर बात करनी है, वो 2 बूथों पर बात करते हैं। अब जो 2 बूथों पर बात करता है, बूथ वाला नीचे तक एजेंट से लेकर के उनको बात करता है पदाधिकारी है, पदाधिकारी हमारे बूथ की समिति को फोन करते हैं। यानी कि हमारा जिले से एक फोन चलता है और 15 मिनट में हमारे बूथ के एजेंट और बूथ के हमारा जो अध्यक्ष है उसके बाद फोन पहुंच जाता है। अगर 4:45 बजे फोन किया है जिला अध्यक्ष जी ने, तो 5 बजे तक हमारा सूचना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 15 मिनट में नीचे तक हमारे तंत्र पर सूचना हो जाती है। यह तंत्र सिर्फ भाजपा के पास है और किसी के पास नहीं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारी राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो परीक्षा होती है वो हमारी चुनाव होता है। चुनाव में कार्यकर्ता की परीक्षा हर राजनीतिक कार्यकर्ता की परीक्षा होती है। और मंडल अध्यक्ष की ड्यूटी क्या है, जिला अध्यक्ष जी को जिला जीते। मंडल अध्यक्ष की ड्यूटी क्या है कि मंडल अपने मंडल में से जीत के जाए। शक्ति केंद्र की ड्यूटी क्या है कि शक्ति केंद्र में जीते। बूथ की ड्यूटी क्या है कि हम बूथ में जीते। यही होता है ना। अब हमको हमारा काम बांटना है, हमारा मोर्चे काम बांटते हैं। हमारे कौन से, महिला, युवा, SC, ST, OBC, किसान, सबका हमारा काम अलग अलग है, हम उसमें काम देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम दिल्ली में जीतते हैं और अपने बूथ से हारते हैं तो 4 जून का जब होली और दिवाली एक साथ मनेगी उसमें हमारा योगदान क्या रहेगा। वहां की जीत पर हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन अपने बूथ की खुशी क्या है, ये मन को कचोटेगी कि नहीं कचोटेगी कि मेरी बूथ पर तो मैं जीता नहीं लेकिन वहां जीत गए, तो मन में आपके में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरा भी योगदान है। मैं थोड़ी मेहनत करता, थोड़ी सी मेहनत करता तो मेरी बूथ पर भी जीता। मैं आज 1 फुट उछला हूं, अगर मेरी बूथ पर जीते तो मैं 2 फुट उछल करके जयकारे देने वाला। हमारा काम है। मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो जिस तरह की देश के अंदर राजनीति होती थी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आपने देखे हैं, झूठ और लूट की राजनीति होती थी, अब वो सोचने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि आपने देखा है, हमने 2014 में जो घोषणा पत्र हमने जो दिया था उसको हमने पूरा करने का काम किया। 2019 में दिया, उसे हमने पूरा करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर विधानसभा में जो संकल्प पत्र दिया था, हमारे 90 दिन की सरकार ने 45% उस संकल्प पत्र को किया। मेरे को आज तक कोई भी बता कि 45% किसी ने भी संकल्प पत्र को
90 दिन के अंदर पूरा किया हो। कोई भी उठा लीजिए अपना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने मेरे विधायकों को 1 महीने बाद तो 5-5 करोड़ रुपए सड़क के लिए और 3-3 करोड़ रुपए अस्पताल, स्कूल या कोई भी बिल्डिंग बनवाने के लिए मैंने 1 महीने बाद सबको दे दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जहां किसी तरह की परेशानी है उसका समाधान करते हुए ये 5 करोड़ रुपए रोडों के लिए हैं और 3 करोड़ रुपए आपके अस्पताल, पशु औषधालय जो भी आपका होगा। विद्यालय में कहीं कमी है उसके